नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज़ के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शहबाज खान। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ या यूँ कहें कि बड़ी खबर जो है वो ये है कि सागर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज़ मिल गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम शहबाज से बात करते हैं। शहबाज, कौन है ये मरीज़ और कैसे इसकी पहचान हुई? देखिए, ये जो पहला मरीज जहाँ से सामने आया था सागर के कृष्णगंज वार्ड से, ये जो दूसरा कोरोना का पॉजिटिव मरीज है, ये भी उसी वार्ड से सामने आया है। इसके पहले ये प्री आइसोलेशन में वार्ड में से भर्ती किया गया था, जहाँ इसकी जांच की गई और जांच के बाद आज इसकी रिपोर्ट आई है। शुक्रवार को इसकी जांच की गई थी, आज इसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और इस बात की पुष्टि जो है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर GS पटेल ने भी कर दी है। ये बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि एक ही जगह से, एक ही वार्ड से या एक ही इलाके से दो कोरोना पॉजिटिव मिलना ये अपने आप में गंभीरता है और ये बता रहा है कि वहाँ पर कोरोना का संक्रमण जो है वो है, क्योंकि दूसरा मरीज वहाँ से सामने आ गया है। हम आगे आपको जानकारी दें तो उससे पहले ये डीन की बाइट सुन लीजिए कि डीन आखिर कह रहे हैं। आज शाम को प्राप्त रिपोर्ट में एक 24 वर्षीय कृष्णगंज वार्ड निवासी युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उक्त मरीज प्री आइसोलेशन वार्ड में दिनांक 17/4 को भर्ती हुआ था। इस तरह से सागर में पॉजिटिव मरीज की संख्या 2 हो गई है। दोनों मरीजों के आपसी संबंध के बारे में उसकी हिस्ट्री निकाली जा रही है तथा उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में इस मरीज को BMC के SDU वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है तथा वर्तमान में उसकी स्थिति सामान्य है। ये थे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन जो बता रहे थे कि जो दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज़ मिला है वो आखिर है कौन और आखिर उसको लेकर कर क्या रहे हैं। तो शहबाज, अब इस मरीज़ को जैसा कि बताया है कोविड-19 वार्ड बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ अब इसका इलाज चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि एक ही इलाके से दूसरा मरीज आना ये कितना गंभीर है? देखिए, बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि लोग अगर ना समझ रहे हो तो शायद अब वो समझ जाएं कि एक पहले कोरोना पॉजिटिव था और अब ये दूसरा उसी इलाके से सामने आया है। तो अब खतरे की बात यह है कि ये युवक जिन लोगों से मिला होगा तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों की भी जांच की जाएगी, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और अगर उनमें से कुछ लोग निकलते हैं या संक्रमण उनमें रहता है तो फिर ये बहुत गंभीर विषय हो जाएगा। क्योंकि एक ही क्षेत्र से जब 2 मरीज मिले हैं और अगर आगे और मिलते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि स्थिति जो है वो सागर के लिए ठीक नहीं रहेगी आने वाले समय में। बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से लगातार दूसरा पेशेंट उसी इलाके से मिला है। शहबाज, एक बात और निकल कर आ रही थी सामने जब हम ब्रेकिंग बना रहे थे, तब ब्रेकिंग में एक बात ये आ रही थी कि वो जो मरीज़ है वो उस पहले मरीज़ का मित्र बताया जा रहा था, दोस्त बताया जा रहा था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उम्र है, जो पहला जो पेशेंट था सागर में जो सामने आया था उसकी उम्र 25 साल और इसकी उम्र 24 साल। तो नौजवान दो युवक बराबर के ही हैं, एक ही उम्र। इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आपस में दोस्ती कहाँ से। अच्छा, इसका कनेक्शन क्या है? कनेक्शन निकाला जा रहा है कि इस क्या पहले कोरोना पॉजिटिव से इसको संक्रमण हुआ है या कहीं और संक्रमण इसको हुआ है? देखिए, अभी जो बात निकल कर सामने आ रही है वो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो दूसरा कोरोना पॉजिटिव है वो इसका ही साथी है, यानी दोस्त है। तो अब कहीं ना कहीं जो ऑफिसर हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है। क्योंकि अब ये हमने जो चर्चाएं सुनी हैं तो अभी डीन है जो उनने भी इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं की है। उनने ये कहा है कि हम कॉन्टैक्ट हिस्ट्रीज की निकाल रहे हैं, उसके बाद ही इसमें आगे कुछ कहा जा सकता है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये उसके साथ में था। दूसरा पेशेंट मिल चुका है सागर में कोरोना पॉजिटिव और ये बड़ा गंभीर मामला है। अब जो है अब प्रशासन तो सख्ती में आ गया होगा। बिल्कुल। अब देखिए, जो अभी कृष्णगंज वार्ड की जो सीमाएं हैं, कृष्णगंज वार्ड ही नहीं, शुक्रवारी, शनिचरी, लाजपतपुरा, अगर वहाँ पर देखा जाए तो जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ पर बैरिकेड से लगे हुए हैं, कांटे के तार लगा दिए गए हैं ताकि लोग आ जा ना सकें और पुलिस के जवान हर गली और हर चौराहे पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी लापरवाही इस दौरान ना हो। और जो तमाम चीज़ें हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ड्रोन से वहाँ पर निगरानी की जा रही है।
एक और चीज़ लेकिन थोड़ी सी अभी देखने में आई थी कि लोग दुकानें खोलकर बैठ गए थे, नाश्ते की दुकानें खुली हुई थी, बाहर लोग टहल रहे थे, वीडियो वहाँ पर बना रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं है, क्योंकि अब और ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। जी, मामले की गंभीरता को अब समझिए। दूसरा पेशेंट उस इलाके से मिल गया है। अब तक जो नादानियां आप कर रहे थे जानबूझकर अनजाने में, उन्हें अब छोड़कर अब समझदारी वक्त है, समझदारी दिखाने का वक्त है। तो ये पेशेंट जो है ये कृष्णगंज वार्ड से मिला है। उस इलाके से कृष्णगंज वार्ड, सनीचरी और शुक्रवारी और लाजपतपुरा वार्ड जो है ये आपस में कनेक्टेड वार्ड हैं, घनी आबादी वाले इलाके हैं। यहाँ पर पेशेंट का मिलना बहुत गंभीर करता है मामले को। अब जो है इसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। अब जो दूसरा पेशेंट मिला है इसके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और अब बहुत सारे लोगों को आइसोलेशन में भी रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर यह है कि अब इस बात की गंभीरता को समझें। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, एक खबर है जो खबर शायद आप तक पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन वो खबर ये है कि एक 15 साल की बच्ची सागर के प्री आइसोलेशन वार्ड में उसने कल अंतिम सांसें ली, दम तोड़ा अपना। इस 15 साल की बच्ची को अभी कोरोना की जांच कराई गई थी इसकी, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि इसको निमोनिया, गंभीर निमोनिया था जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। अभी ये अभी जानकारी ये है, इसकी कोरोना की रिपोर्ट कराई है, अब आना बाकी है इसकी रिपोर्ट आना। लेकिन आज जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, उस अंतिम संस्कार की हम बात करें तो वो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कोरोना के मरीज़ का होता है। ये बच्ची कहाँ की थी शहबाज, और यहाँ कैसे पहुँची और इसके साथ हुआ क्या? देखिए, ये जो बच्ची है सागर ज़िले के खुरई क्षेत्र की ये बच्ची थी। दरअसल ये जो परिवार है ये मज़दूर वर्ग है, और अभी क्योंकि देखा जा रहा है फसल कटाई का समय है, तो जो बाहर के मज़दूर हैं, शहडोल है, तो शहडोल की ही ये शहडोल की बच्ची थी, वो खुरई में रह रही थी अभी परिवार के साथ। जी, परिवार के साथ वहाँ पर रह रहे थे, मजदूरी के लिहाज से इन लोग आए हुए थे, इनके परिवार के लोग। तो इस बच्ची को गंभीर हालत में बताया जा रहा है कि प्री आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। कब किया गया था इसको भर्ती? इसको शुक्रवार को किया गया था भर्ती, यानी कल के दिन, शुक्रवार को। हाँ, तो वहाँ पर फिर इसको रखा गया और इसकी कोरोना की जांच भी की गई, क्योंकि अभी संक्रमण देखा जा रहा है कि काफ़ी जो प्रशासन है वो सख्त बना हुआ है, कोई भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो इस लिहाज से उसकी कोरोना की भी जांच की गई है, जो फिलहाल अभी तक रिपोर्ट उसकी नहीं आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही उसकी रिपोर्ट जो है आ जाएगी तो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसा दर्शकों को शायद बता दें यहाँ पर कि उसका अंतिम संस्कार वैसे ही किया गया है जैसे कि कोरोना पेशेंट की जब डेथ हो जाती है तो किया जाता है। जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, एसडीएम या जो दूसरे तहसीलदार अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में किया गया है, क्योंकि जो मतलब डेथ हो जाती है जिन भी कोरोना पेशेंट की, तो उनको जो अंतिम संस्कार जब उनका किया जाता है तो बहुत सारी सावधानी उस दौरान बरतनी होती है। ये बहुत सावधानी बरत कर उसका अंतिम संस्कार किया गया है, और ऐसा किया गया है जैसे एक कोरोना पेशेंट का, क्योंकि प्रशासन, जैसा बता रहे हैं शहबाज, प्रशासन किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहता यहाँ पर। ये थी हमारी पेशकश सागर में जो दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज़ मिला है उसको लेकर। ये जो खबर हम बता रहे हैं आपको कोरोना पॉजिटिव की, और साथ में इस बच्ची की जिसकी मृत्यु हुई है, शहडोल की, जो है खुरई में मजदूरी करने परिवार आया था और जिसकी कोरोना जैसे लक्षण वाली बीमारी के चलते इसकी मौत हुई है। इसकी खबर दोनों आप सागर टीवी न्यूज़ के पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर लिंक्स हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। दोनों खबरें विस्तार से देख सकते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अभी हमारा जो ये सेशन है इसमें हम आखिर में शहबाज से लेंगे कि सागर ज़िले का बुलेटिन क्या है, हेल्थ बुलेटिन क्या है, और फिर हम विदा लेंगे आपसे। बिल्कुल, हम जल्दी से यहाँ पर मेडिकल बुलेटिन बता देते हैं कोरोना का। जो कुल सैंपल लिए गए उनकी संख्या 221 है और जो कुल प्राप्त रिपोर्टों की संख्या 172 है। देखिए, अभी इसमें तो जो हमारे पास जानकारी आई थी उसमें एक पॉजिटिव था जब तक ये जानकारी आई थी, और उसके बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि सागर ज़िले में एक और कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट सामने आया। तो ये यहाँ पर कोरोना पॉजिटिवों की अब संख्या सागर में 2 हो गई है, तो ये चिंताजनक विषय है यहाँ पर। और कुल कोरोना असंक्रमित जो व्यक्तियों की संख्या है, यानी कि नेगेटिव रिपोर्ट हो, 172 है। कुल अमान्य का ही आंकड़ा। जी, अभी ये बताइए कि एफआईआर वगैरह कितनी क्या हुई लॉकडाउन वाली? लॉकडाउन में देखिए मामला, ये जो मामले हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं। 365 यहाँ पर उल्लंघन संबंधी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं कोरोना लॉकडाउन के दौरान। मतलब आज कल 353 थी? जी, 350 के आसपास थी कल। मतलब
कम हुआ है थोड़ा सा, आज उल्लंघन के मामले थोड़े से कम हुए, दर्ज हुए हैं। हालांकि हम यही चाहते हैं कि किसी पे कोई प्रकार का मामला दर्ज ना हो, आप घरों पर रहें, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। शहबाज, इसको यहीं समाप्त करें। बिल्कुल। इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।